बेरोजगारी पूरे विश्व के लेवल पर भड़केगी और 2025 के साल के लिए जो प्रिडिक्ट किया गया था, वर्तमान की परिस्थितियां वैसे ही चल रही हैं। इसीलिए सनातनियों, दो मोर्चों पर इस चीज को समझ लीजिए। अभी विमान हादसों की जो बात है, ये अभी 29 जुलाई तक चलेगी। 13 जुलाई से युद्ध के अंदर एक अलग परिस्थितियां बनेंगी, राजनेताओं को निशाना बनाया जाएगा और 29 जुलाई के बाद में इस राजनेताओं को जो बनाने की प्रक्रिया का जो हिस्सा शुरू होगा, उसके प्रत्यक्ष परिणाम भी आप देखेंगे। और वहां से भी ये लगभग सितंबर तक ये परिस्थितियां चलेंगी और सितंबर तक इस दुनिया के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप देख रहे हैं कि लगातार विमान हादसे हो रहे हैं, तकनीकी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है। ये अलग बात है कि हम सावधानी रख रहे हैं तो फ्लाइट कैंसिल करके उस तकनीकी खामी को दूर किया जा रहा है और उसके बाद फ्लाइट संचालित हो भी रही है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो अहमदाबाद की घटना के बाद अभी तक भारत से वो लंदन की फ्लाइट रेगुलर नहीं हो पाई है। ऐसे में आपको एक बात समझनी होगी कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और वर्तमान में किस समय के बाद इन परिस्थितियों में विराम लगेगा। इसी बात का आकलन मैं आपको आज दे रहा हूं। बड़े ध्यान से और गंभीरता से इस विषय पर आप विचार जरूर करना। सनातनियों, जब भी मंगल और राहु आमने सामने हो या एक साथ हो तो यहां किसी न किसी अराजकता के माहौल को वो पैदा जरूर करते हैं। एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से आप लोगों के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, आप उसको ठीक कराते हैं, फिर एक दो दिन बाद कोई दूसरा सामान खराब हो जाता है, आप उसे ठीक कराते हैं, कोई लाइट फ्यूज हो जाती है, कोई बल्ब फ्यूज हो जाती है, कोई ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, मिक्सी खराब हो जाती है, टीवी खराब हो जाता है। यानी घर में कोई ना कोई लगातार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना शुरू हो जाता है। आप सुधारते जाइए, चीजें खराब होती जाएंगी। ऐसा सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, ये एक विशेष परिस्थिति होती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? बहुत से हमारे दर्शकों के जीवन में घटना हुई भी होगी और जिस समय घटना होती है उस समय यदि आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई ना कोई राहु का ट्रांजिट इस समय आपकी कुंडली के अंदर चल रहा है और राहु आपकी कुंडली में खराब भी है। यानी खराब राहु यदि एक्टिवेट होता है तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ही खराब करता है, क्योंकि खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर ही राहु की एनर्जी स्टोर होती है। ऐसे में वर्तमान के अंदर भी जो ग्रहों की परिस्थिति है वो मंगल और राहु आमने सामने हैं और मंगल के साथ केतु भी विद्यमान है। ऐसे में तकनीकी खामियों का होना, विमान दुर्घटनाओं का होना ये निश्चित है। यानी इंजन फेल हो रहे हैं, ये इस तरह की घटना होती है जहां तकनीकी तौर पर कोई चीज खराब होती है और उसका कारण भी आप नहीं समझ सकते। यानी कोई चीज आराम से चल रही है और रात को आपने उसको यूज किया, ठीक थी, सुबह देखा तो वो खराब है। यानी जो विमान अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, वो उड़ान भर के आया है और उसके बाद वो अपनी अगली उड़ान की तैयारी कर रहा है और अचानक दोनों इंजन फेल हो गए। ऐसे में सनातनियों, केवल और केवल राहु के कारण से ये परिस्थितियां बनती हैं और इस समय पर भी ये विमान हादसे, ये तकनीकी खामियों का दौर अभी रुकने वाला नहीं है। 29 जुलाई के बाद ही इन घटनाओं में कमी आएगी। यानी 29 जुलाई तक अभी भी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां कोई फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कोई तकनीकी खामी पाई जा रही है या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। लेकिन 29 जुलाई के बाद इन घटनाओं में कमी जरूर आएगी। जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इन तकनीकी खामियों की जो एक सीरीज चल रही है इस समय पर, इनमें रुकावट जरूर आएगी। यानी 29 जुलाई के बाद आप विमान से संबंधित जो खबरें इस समय देख रहे हैं, ये आपको रुकती हुई नजर जरूर आ जाएगी।
लेकिन हमें राहत यही नहीं मिलने वाली है। 29 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वो शनि के सामने आ जाएंगे। अब शनि और मंगल दोनों दृष्टि से आमने सामने होंगे और मंगल उस समय पर जब शनि पर दृष्टि डाल रहे होंगे, शनि अपनी वक्री चाल चल रहे होंगे। यानी 13 जुलाई से इन विमान की तकनीकी खामियों के साथ साथ एक पैरेलल एक घटना और इस समय पर होना शुरू हो जाएगी कि बहुत तेज गति से इस दुनिया के अंदर प्रशासनिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार होना आरंभ हो जाएगी। यानी सैन्य कार्रवाइयां इस तरीके से जिससे प्रशासनिक तौर पर किसी को कमजोर किया जा सके। दो चीज को समझिए, एक होता है कि आप सेना के द्वारा सेना की लड़ाई को लड़ते हैं और उसमें जो सेना हारती है उसी की हार को वो देश स्वीकार कर लेता है। लेकिन एक लड़ाई होती है जिसमें हमले इस वजह से किए जा रहे हैं ताकि सेना के द्वारा वहां की राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर किया जा सके, या हमले ही इस तरह से हों जो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की गवर्नमेंट को ही नुकसान पहुंचाए, सेना को भी यहां पर नुकसान ना हो। 13 जुलाई के बाद में जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं ये इसी तरह का मोड़ लेंगी, जहां किसी देश के अंदर अगर कोई हथियार छोड़ा भी जाएगा, हमला किया भी जाएगा, तो उसका निशाना बिल्डिंगें ना होकर, सैन्य ठिकाने ना होकर, राजनीतिक ठिकाने और राजनीतिक नेता उनके निशाने पर होंगे। और ये जो चीज आप देखेंगे कि 13 जुलाई के बाद से इस लड़ाई का रुख उस तरफ बढ़ जाएगा। और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि राजनेता की मृत्यु के पश्चात ही, उनकी हत्या के पश्चात ही ये युद्ध और भड़केगा। ऐसे में 13 जुलाई के बाद में विमान की तकनीकी खामियों के साथ साथ ये परिस्थितियां और पैदा होंगी जहां राजनीतिक लोगों को निशाना बनाया जाएगा। और 29 जुलाई के बाद में जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, ये प्रक्रिया खुलकर हमारे सामने आएगी और यहीं से इस दुनिया की स्थिति और भयानक होना शुरू होगी। यानी जो अभी युद्ध के हालात है, जो माहौल है, ये माहौल अपनी उस परिस्थिति में एंटर कर चुका होगा जहां से इसे रोक पाना लगभग असंभव होगा। ये एक ऐसी लड़ाई होगी जिस लड़ाई में किसी एक का अंत ही इस लड़ाई के अंत को अंजाम देगा। लेकिन ये यहां पर अभी रुकेगा नहीं, ये चिंगारी पूरे विश्व के लेवल पर भड़केगी और 2025 के साल के लिए जो प्रिडिक्ट किया गया था, वर्तमान की परिस्थितियां वैसे ही चल रही हैं। इसीलिए सनातनियों, दो मोर्चों पर इस चीज को समझ लीजिए। अभी विमान हादसों की जो बात है ये अभी 29 जुलाई तक चलेगी। 13 जुलाई से युद्ध के अंदर एक अलग परिस्थितियां बनेंगी, राजनेताओं को निशाना बनाया जाएगा और 29 जुलाई के बाद में इस राजनेताओं को जो बनाने की प्रक्रिया का जो हिस्सा शुरू होगा, उसके प्रत्यक्ष परिणाम भी आप देखेंगे। और वहां से भी ये लगभग सितंबर तक ये परिस्थितियां चलेंगी और सितंबर तक इस दुनिया के हालात बद से बदतर हो चुके होंगे। और यकीन मानिए, अगर एक लाइन में मैं यदि कहूं तो सितंबर के बाद ये दुनिया घुटनों पर आ चुकी होगी। यानी ऐसी परिस्थितियां जिसका समाधान किसी के पास नहीं होगा। इसीलिए सनातनियों, वर्तमान की परिस्थिति की गंभीरता को समझिए और इन परिस्थितियों में आपको क्या आचरण करना चाहिए, आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए और आपके कदम किस दिशा में बढ़ने चाहिए, इस बात का आप जितना जल्दी फैसला कर लेंगे उतना आपके हित में होगा। वरना बाद में फिर वही बात आएगी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने आपको डेट वाइज ये प्रिडिक्शन दिया है कि कब किस समय से कौन सी घटना एक्टिवेट होगी और इन घटनाओं को भी आप अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ जरूर पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।